हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का ये हमने डायग्राम बना लिया है और इसका स्टेटमेंट क्या दे रखा है। इन फिगर 6.21 ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ and OR respectively such that AB parallel with PQ and AC parallel with PR so that BC parallel QR। तो हमको यहाँ पे प्रूव करना है BC parallel with QR। तो सबसे पहले हम गिवन में देखेंगे क्या दे रखा है, AB parallel PQ। तो AB पैरेलल PQ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करके चलेंगे। ये मैंने एक सर्किल बना दिया है, इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। POQ ट्रायंगल में एक साइड PQ है जो AB के पैरेलल है और AB एक वो साइड है जो OP और OQ को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हैं, इसलिए हम यहाँ पर BPT को अप्लाई कर सकते हैं। BPT के अकॉर्डिंग क्या होगा, OP साइड का रेशियो क्या बनेगा, PA/AO इक्वल टू QO साइड का रेशियो बन जाएगा QB/BO, इक्वेशन नंबर 1। अब PR एक वो साइड है जो AC के पैरेलल है और PR साइड POR ट्रायंगल में इंक्लूडेड है। तो हम इसी ट्रायंगल को कंसीडर करके चलेंगे और यहाँ पर अप्लाई करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या रेशियो बनेगा, PO और OR का, PO का रेशियो बन जाएगा PA/AO इक्वल टू OR का रेशियो बनेगा RC/CO, RC/CO, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए इन दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि OB/BO इक्वल टू RC/CO। अब थोड़ा हम ध्यान देंगे यहाँ ट्रायंगल पर। एक ट्रायंगल बचा है आपका ट्रायंगल OQR, यानी कि ट्रायंगल QOR बचा हुआ है, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, QB/BO, QB/BO यानी कि OQ साइड का रेशियो हो जाएगा RC/CO, RC/CO, OR साइड का रेशियो हो जाएगा। तो ये दोनों साइडें आपकी इंक्लूडेड हैं ट्रायंगल QOR में। तो इस ट्रायंगल को कंसीडर करके चलेंगे और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्जन से, यानी हम अप्लाई करेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या था कि अगर ट्रायंगल की दो साइड का रेशियो इक्वल होता है तो उन दोनों साइड को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। यहाँ पर BC इंटरसेक्ट कर रही है ट्रायंगल की दो लाइन को, OQ और OR को, और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी QR के। सो BC इज पैरेलल विथ QR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। यहाँ पर हमने ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लिया है और ट्रायंगल ABC की साइड AB के मिड पॉइंट D, यानी AD इक्वल टू DB हो जाएगा। मिड पॉइंट D से ड्रॉ होने वाली लाइन
ड्रॉ होने वाली लाइन कौन सी है, डी ई, दूसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी और ये पैरेलल भी है ट्रायंगल की थर्ड साइड बी सी के। तो हमको इसमें प्रूफ क्या करना है, ए ई इक्वल टू ई सी, यानी कि डी से ड्रॉ होने वाली लाइन डी ई ए सी को बाइसेक्ट करेगी, ए सी को बाइसेक्ट करेगी, इसका मीन्स क्या है, ए ई इक्वल टू ई सी हमको प्रूफ करना होगा। करते हैं इसका प्रूफ। गिवन में क्या है हमारे पास, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, D AB का मिड पॉइंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू DB हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इक्वेशन नंबर हम इसको फर्स्ट दे देंगे और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि D AB के मिड पॉइंट D से ड्रॉ होने वाली लाइन DE ट्रायंगल की थर्ड साइड यानी BC के पैरेलल भी है। DE is parallel with BC given, then in triangle ABC by basic proportionality theorem। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम इस ट्रायंगल में इसलिए यूज करेंगे क्योंकि DE BC के पैरेलल है। तो BPT के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में AB और AC का रेशियो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 AD इक्वल टू DB, सो AD को रिप्लेस कर देंगे DB से, अपॉन DB एज इट इज रहेगा, इक्वल टू AE अपॉन EC। DB से DB को कैंसिल कर देंगे वन टाइम, 1 इक्वल टू AE अपॉन EC, 1 लेट कर लीजिए 1 के नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू EC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट क्या दे रखा है दोस्तों, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मीन्स एक ट्रायंगल है, हमने कंसीडर कर लिया है ट्रायंगल ABC, और द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, यानी ट्रायंगल की टू साइड्स AB एंड AC के मिड पॉइंट D एंड E को ज्वाइन करने वाली लाइन ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है। D एंड E मिड पॉइंट्स होंगे AB एंड AC के, और हमको प्रूफ करना होगा कि DE को ज्वाइन करने वाली लाइन ट्रायंगल की थर्ड साइड BC के पैरेलल है। जब D एंड E मिड पॉइंट्स हैं AB और AC के, तो क्या बन जाएगा आपका, AD इक्वल टू DB एंड AE इक्वल टू EC। AD इक्वल टू DB एंड AE इक्वल टू EC, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। AD अपॉन DB इक्वल टू क्या होगा, AD की जगह क्या लिख सकते हैं हम, DB, और DB आपका अपॉन में ही रहेगा। यहाँ पर हमने यूज किया है इक्वेशन नंबर 1 को, DB से DB कैंसिल हो जाएगा, रेशियो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट रेशियो हम फाइंड करेंगे AE अपॉन EC, यानी AC का रेशियो। तो AE की जगह पर हम लिख सकते हैं EC अपॉन EC एज इट इज। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को यूज किया है, तो EC से EC कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पर आप देखिए AD अपॉन DB और AE अपॉन EC की वैल्यू सेम है, या AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए। ये रेशियो है आपका AB का और ये रेशियो है साइड AC का। जब इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल है तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक
प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स से क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल हो जाएगी ट्रायंगल की थर्ड साइड बी सी के। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल विथ डी सी एंड इट्स डायगोनल intersect each other at point O so that AO upon BO is equal to CO upon DO। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया है, ए बी सी डी इसके डायगोनल को इंटरसेक्ट करा दिया है O पॉइंट पर। इसमें हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO is equal to CO अपॉन DO। गिवन में है ए बी इज पैरेलल विद डी सी, वो लिख लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ई ओ पैरेलल विद ए बी या फिर ई ओ पैरेलल विद डी सी। ई ओ ए बी और डी सी के पैरेलल क्यों होगी दोनों के, क्योंकि ए बी और डी सी दोनों पैरेलल हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इसीलिए अगर हम ई ओ को ए बी के पैरेलल में ड्रॉ करते हैं तो ये डी सी के भी पैरेलल हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एक ऐसा ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे जिसमें ई ओ ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हो। तो ई ओ आपका ए बी के पैरेलल हो सकता है और डी सी के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर ले रहे हैं। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इस ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ई ओ ए बी के पैरेलल है। ए डी और डी बी का क्या रेशियो बनेगा, ए डी का रेशियो बन जाएगा ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू डी बी का रेशियो बनेगा बी ओ अपॉन डी ओ। इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। दूसरा ट्रायंगल वो कंसीडर करेंगे जिसकी एक साइड इस ईओ के पैरेलल हो। तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इस ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ईओ डी सी के पैरेलल है और ए डी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइन ई ओ। तो ए डी का रेशियो क्या बनेगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, इसलिए इनके राइट हैंड भी इक्वल होंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड बी ओ अपॉन डी ओ और इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड होगा ए ओ अपॉन सी ओ। इन दोनों रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा आपका डी ओ इंटू ए ओ इक्वल टू सी ओ इंटू बी ओ। ना ए ओ अपॉन बी ओ को इधर ले आइए तो अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू, इधर क्या रह जाएगा, सी ओ रह जाएगा। यहाँ हमने डी ओ नहीं लिखा है तो डी ओ को राइट हैंड में ले जाएंगे, अपॉन में पहुँच जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 का स्टेटमेंट है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO so that ABCD is a trapezium। ड्रॉ कर लिया है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल AC और DB इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। 2 प्रूविंग में क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम।
जैसा क्वेश्चन नंबर 9 में किया था उसी तरीके से यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है ई ओ पैरेलल विद ए बी। जब ई ओ ए बी के पैरेलल हो जाएगा तो ए बी से बनने वाला एक ट्रायंगल होगा ए बी डी ट्रायंगल में ए बी और ई ओ पैरेलल हो जाएंगे। जो हमने लिखा है यहाँ पर ई ओ पैरेलल विद ए बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहाँ इस ए बी डी ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्यों अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ई ओ जो हमने ए बी के पैरेलल ड्रॉ की है, इसलिए हम इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ए डी और बी डी का क्या रेशियो बनेगा, ए ई अपॉन ई डी, और बी डी का रेशियो बन जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ, इक्वेशन नंबर 1। बट कुछ गिवन भी है यहाँ पर। क्या गिवन है, एक रेशियो दे रखा है और वो रेशियो है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा आपका ए ओ इंटू डी ओ इक्वल टू सी ओ इंटू बी ओ। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रेशियो है बी ओ अपॉन डी ओ, तो हम कोशिश करते हैं कि बी ओ अपॉन डी ओ बन जाए। तो यहाँ राइट हैंड में बी ओ लिखा रहने देते हैं, डी ओ आपका लेफ्ट हैंड साइड में ए ओ के इंटू में है, तो इसको राइट में भेजेंगे, बी ओ के अपॉन में पहुंच जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, ए ओ, और राइट हैंड साइड से सी ओ को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ए ओ के अपॉन में पहुंच जाएगा। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। और जहाँ पर हमने ट्रायंगल ए बी डी लेके चले थे उसमें इक्वेशन नंबर 2 देंगे उसको। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड इक्वल है, इसलिए इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। अब ये दोनों रेशियो इक्वल हैं तो थोड़ा डायग्राम में देखिए, ए ई अपॉन ई डी ए डी लाइन का रेशियो है और ए ओ अपॉन सी ओ ए सी का रेशियो है। ए ई अपॉन ई डी साइड ए डी का रेशियो बनेगा और ए ओ अपॉन सी ओ साइड ए सी का रेशियो है, इसलिए ए सी और ए डी से कौन सा ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ए डी सी। और इस ए डी सी ट्रायंगल में हम अप्लाई कर सकते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का कन्वर्जन क्या कहता है कि अगर दो साइड का रेशियो इक्वल होता है तो उन साइड को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर एडी और एसी को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन ईओ, तो ये ईओ ट्रायंगल की थर्ड साइड यानी डीसी के पैरेलल हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, ईओ पैरेलल विथ ए बी, जिसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। तो हम यहाँ लिखेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। फर्स्ट इक्वेशन में ई ओ ए बी के पैरेलल है, इक्वेशन नंबर 4 में ई ओ पैरेलल है डी सी के, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल विद डी सी। तो डायग्राम में देखना दोस्तों, ए बी ऊपर वाली साइड थी क्वाड्रिलेटरल की और डी सी नीचे वाली साइड थी। जब ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दो साइड्स पैरेलल हों। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अगली वीडियो के लिए आप अपडेट रहें। हम